नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा जो एचपी टैट नॉन मेडिकल नवंबर 2019 के है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक सोल्व क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको देखेंगे 41 से लेके 50 तक कैसे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्या है 41th क्वेश्चन, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज। सो कितनी आउटकम्स हैं वो? तो 3 कॉइन है हमारे पास, हमें पता है कॉइन के ऊपर हेड एंड टेल होता है। तो वो पॉसिबिलिटीज क्या बनती है जब हम क्या है, एक ही कॉइन को 3 बार हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो यदि एक ही कॉइन को 3 बार करते हैं तो पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर सभी टेल आए, हेड आया, हेड टेल, ऐसे कर सकते हैं आप, सारे कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और सीधे परमुटेशन में जाना है तो 2n होता है या 2 3 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 8 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम परमुटेशन से भी करते हैं, NP-R से जो करते हैं हम, तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, NCR से कैलकुलेट करते हैं। तो राइट आंसर इज 8। LCM ऑफ इंटीजर 12, 15 एंड 21, इट इज वेरी सिंपल। तो ये सिंपल है। LCM और SCF कुछ ऐसे कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के, जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो तो आसानी से कर पाते हैं, जिनके नहीं क्लियर है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर बनाओ। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनका प्राइम नंबर्स के साथ जो मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, यानी कि अपने से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 पहला जो प्राइम नंबर है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो 2 3 5 7 11, ये क्या है? दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो 12 के प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर बनाए हमने। प्राइम नंबर के साथ जो फैक्टर बनते हैं उनको प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो 2 2 3, इसमें 15 के 3 एंड 5 और 21 के 3 एंड 7। तो हमने एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें इस सभी के फैक्टर आ जाए। तो देखो 2 2 3 मैंने एज इट इज लिख लिया। ओके, 3 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं तो मैंने 5 लिया, 3 ऑलरेडी ले चुका हूं तो मैं 7 लिया। तो मैंने ये वाला 3 और ये वाला 3 नहीं लिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाना है। इस वाले नंबर में ये सभी समाने चाहिए। समाने का मतलब क्या है? इस वाले नंबर को यदि हम किसी से भी डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाओ। 12 से करें, 15 से भी करें, 21 से भी करें, तो 420 इज द राइट आंसर। तो मेन इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब कि आपका क्या एलसीएम का कांसेप्ट क्लियर है, आपका एचसीएफ का कांसेप्ट क्लियर है या नहीं। ओके, तो यदि ये क्लियर है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब आज ये क्वेश्चन है, क्या पता इस बार इस क्वेश्चन के थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर कांसेप्ट वही होगा एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, 43 क्वेश्चन, द रेशनल नंबर 3/40 इन द डेसिमल फॉर्म इज इक्वल टू, डेसिमल फॉर्म में बनाना है। अब देखो मेरे करने का तरीका तो ये है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करने का तरीका, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 3/4 मल्टीप्लाई 1/10। क्या लिख सकते हैं हम? ये क्या आपको पता है? तो ऑब्वियसली अब मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया, नहीं तो 3 को 40 से डिवाइड करना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जानी थी। वैसे एक बात कहूं कि इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, कि 3 के 4 हिस्से करने तो 75 होते हैं वो। ठीक है, 3 का आधा कितना होता है? 1.5 का आधा कितना होता है? 75। तो कहने का मतलब क्या है, वो डिपेंड अपॉन कि आप मैथमेटिकल सेंस कैसी है। पर 3/4 को करते हैं तो देखो ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है आप, कि 3 ये छोटा है, 0 से किया तो ये 0 आया, 3 वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद डेसिमल लगाया, जैसे ही डेसिमल लगाया एक 0 आ गई, तो 30 बन गया, 28 20 और ये 0.75। तो मैंने इस 3/4 की जगह क्या लिख दिया है, 0.75 और मल्टीप्लाई किया 1/10 और ऑब्वियसली 0.75। ठीक है, तो कम से कम पेन चलाना और जल्दी से आपने आंसर फाइंड कर लेना कि 4 में से राइट ऑप्शन कौन सी है। तो इस स्पीड को मेंटेन करना भी जरूरी है। तो प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मोस्ट जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा वो होगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर है। 44 देखिए, तो अभी हमारे पास कितने हैं, 7 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो 44th क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 15 5 7 11 28 9 28 17 एंड 31। तो सिंपल सी बात है, इसका भी आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना। मीडियन क्या होती है? मिड वाली टर्म। यदि वो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो मिड वाली होगी, n+1/2 होता है एलिमेंट। यदि ओड नंबर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो बीच की 2 जो टर्म्स होती हैं उसका हम एवरेज निकालते हैं। अब इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना है आपने, ऐसे नहीं निकाल देना है ये से देखा तो निकाल दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं जैसे मर्जी, स्टैट का ये कांसेप्ट है, बड़ी बड़ी गलती है उसमें। तो यदि आपने परफेक्शन लानी है, एक्यूरेसी लानी है, तो ऐसे करो, पहले 5 लिख लिए, इसको काट दो, फिर 7 लिख लिया, इसको काट दो,
फिर 9 लिख लिया, इसको काट दो, फिर 11 लिख लिया, इसको काट दो, फिर 15 लिख लिया, फिर इसको काट दो। ऐसे ऐसे काट के आप करिए, सो दैट कि आप फास्ट वे से कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आप इस तरीके को फॉलो करिए सो दैट कि आप बेटर वे से असेंडिंग ऑर्डर में लिखाएं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 9। तो 9 क्या है? ओड। तो बिट वाली टर्म कौन सी होगी? 9 की तो वैसे 5वीं होती है, पर चलो, पर फार्मूला होता है, तो वो होता है n+1/2th आइटम। ठीक है, तो n 9 है, 9 में 1 डाल दिया, कितने 10 10 2 फिफ्थ आइटम कितनी 15 15 इज द राइट आंसर। तो 6 क्वेश्चन रह गए अभी हमारे। तो 45th क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इट इज वेरी सिंपल। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी टर्म कौन सी होती है। एक बात बताओ, 0 से 9 तक डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। तो एक ऐसा नंबर जो 9 से बनता है तो ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा, और जिसमें 0 होती है वो होगा छोटा। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99999। और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इससे एक आगे वाला 10,000। 1 के साथ 4 जीरो, 5 डिजिट बन गई है। तो सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 1 इज द राइट आंसर। तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन को भी आप मैथमेटिकल सेंस से, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको सीधे ही जल्दी से कर सकते हो। 46 क्वेश्चन। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन है हमारे, ये वाले इसके इंक्लूडिंग ये एपी का क्वेश्चन है। तो एपी के क्वेश्चन के लिए 3 फार्मूले होते हैं भाई। आपकी nth टर्म क्या है, आपका सम ऑफ एलिमेंट्स क्या है, और आपने कोई मतलब पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना, यानी कि पर्टिकुलर आइटम को फाइंड करना है उसमें। तो ये फार्मूले है। उसके बाद आपने ये फाइंड करना होता है फर्स्ट टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म कौन सी, कॉमन डिफरेंस कौन सा होता है। 5 चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो 3 8 13 18 ये 78 है। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन था एपी का, तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं। जून नवंबर 2019 टैट के मैथमेटिक्स के में 2 क्वेश्चन एपी के आए हुए हैं। तो एपी की TN A प्लस, अच्छा एक क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा, वो सम ऑफ एपी है। सो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। ये बताओ कितना है? 3। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। पिछले क्वेश्चन में पूछा था उस स्किल को कि आपको नॉलेज है या नहीं। डी क्या होता है? सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, ऐसे, ठीक है, डिफरेंस। तो डी क्या है यहाँ पे? 8 माइनस 5। TN क्या है? 78। ऑब्वियसली हमने n निकालना है कि कौन सी टर्म है। 78 लिखा, 3 उधर चले गए, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 75 और 15 16 16 इज द राइट आंसर। ये क्या बेसिक मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करने के लिए। 47th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस क्वेश्चन में y को फाइंड करना है आपने। तो ऑब्वियसली सिंगल वेरिएबल है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कुछ नहीं है ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर, यदि इधर मल्टीप्लाई करते हैं जो माइनस का साइन दोनों टर्म्स के साथ लग जाएगा, -3 -4। अब जिसको फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, और जो इंटीजर्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, उसको राइट हैंड साइड में। दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। तो जब इधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो -3 इधर लेके गए, प्लस का हो गया, 9 इधर लेके गए, प्लस का 9 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया? ये देखो 5/5। अब ऐसे नहीं इसको कैलकुलेट करते रहना y इक्वल टू 1, ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, इसमें आपने जल्दी से आंसर फाइंड करना है मिनिमम स्टेप्स के साथ, जो कैलकुलेशन के साथ। पर इतनी भी कैलकुलेशन क्लियर करनी है कि आपको पता चल जाए, ऐसे ना कि आप ही कंफ्यूज हो जाए इसमें। तो कुछ मिनिमम स्टेप्स को फॉलो करिए। हर एक स्टूडेंट की स्पीड अलग है, दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी आप वीडियोस देखेंगे या डिस्कशंस होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्यादा बेटर वे से कर पाएंगे। अभी हमारे पास लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको ये कांसेप्ट पता है वो आसानी से कर लेगा। बड़ा सो सिंपल। वो क्या है कि फाइंड द अमाउंट इफ द प्रिंसिपल 4000 है, रेट 5% है, और टाइम 2 साल है। तो इंटरेस्ट किसके बराबर है? PRT अपॉन 100। ये कितना है? 400, और प्रिंसिपल कितना है? 4000 प्लस 444। आंसर, राइट आंसर ये है। 49th क्वेश्चन जल्दी से करते हैं इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेबी सिंपल है, पर ऑब्वियसली इसको समझना ही इस क्वेश्चन का हल है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम्स फादर इज 10 years मोर देन द 5 times राम्स एज। कि जो राम की एज है, उसके फादर की एज उसके 5 गुना एज से 10 साल ज्यादा है। फाइंड द राम एज इफ फादर एज इज 50 years ओल्ड। तो राम मान लेते हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, मैंने बताने के लिए आपको ऐसा लिखा था, यदि मैंने मुझे सॉल्व करना होता तो मैं सीधे लिखता 5x + 10 = 50। इस वाली इक्वेशन से शुरू करता। जैसे ही इसको शुरू किया तो मेरे को सीधे 8 नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पर चलो आपको समझाने के लिए मान लेते हैं x है राम की एज, फादर की एज। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 5 times राम एज, तो 5x होगी प्लस 10 years, 10 डाल दिए। तो ये क्या है? 5x + 10 = 50। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना है?
8 is answer. This is the last question of this video. ये हम सेकंड वीडियो कर रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें कि 51 से लेके 61 के क्वेश्चन होंगे। ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें कि नरेंद्र मेक्स ए क्यूबर्ड ऑफ प्लास्टिक of side 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. Then the number of such cubed will be need to form cube R. कितनी चाहिए? हमारे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब ये होता है बच्चों कि एक 3D आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो इसमें 5 5 2 दिए तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड है। हमें क्यूब बनाना है। क्यूब की सभी साइडें बराबर होती हैं। 5 5 तो है पर ये 2 है, क्यूबॉइड है। इसका वॉल्यूम कितना है? 5 into 5 into 2। और हमें अब इन नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाना है, वही हमने न्यू क्यूब की साइड बनानी, यानी कि फिक्स आ जाए। आप कोई भी एक ब्रिक लेते हो तो वो ब्रिक क्या है, वहां फिट भी होनी चाहिए ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना बनता है, कम से कम कितनी लगती है, ज्यादा तो जितना मर्जी बना लो आप। तो ये बता रहा है कि कितने क्यूबॉइड चाहिए क्यूब बनाने के लिए। तो 5 5 2 का एलसीएम कितना लिया मैंने? 10 आता है। तो 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें सभी समा जाते हैं। 5 भी होता है, 2 भी होता है। 5 तो 2 है ना, 5 भी होता है, 2 भी होता है, तो पूरा डिवाइड हो जाता है। ऐसे आप बोल लो एलसीएम ले लिया। वही कंसेप्ट आ गया कि एलसीएम आपको आता है लेना, नहीं आता है। यदि नहीं लेना आता तो कुछ नहीं, जस्ट प्रैक्टिस करो। आप इतने मैच्योर्ड हो, आप टेट दे रहे हो, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने बीएड की है, आप मे बी आपने मास्टर्स की हुई है, तो आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। पर होता क्या है, हमारी ये होता है कि जैसे हम बड़े होंगे तो लर्निंग वाला कंसेप्ट हमने रोक दिया होता है, सीखने वाला कंसेप्ट हमने रोक दिया, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। आप बड़ी आसानी से इस चीज को सीख सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू रेडी फॉर द लर्निंग, तो लर्निंग के लिए। तो अभी टीचर बनने वाले हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बेस्ट स्टूडेंट कौन होता है? टीचर। टीचर हमेशा सीखता रहता है। अभी आप टीचर बनना चाहते हो, टेट क्लियर करना चाहते हो, तो ऐसी चीजें हैं। एलसीएम नहीं पता तो प्रैक्टिस कर लो उसकी, बात खत्म। एक बार एलसीएम क्लियर, होल लाइफ एलसीएम क्लियर ही होते हैं। यही कंसेप्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने 10 10 10 ये बना लिया। तो क्यों इसका वॉल्यूम कितना है? 10 into 10 into 10। इसका वॉल्यूम कितना है? ये। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर कितना है? 20। 20 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू।